हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले, हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, न ए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहारें हैं शादियां मुबारक, चमन को आबाद दिया मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुरा नादिन कब बोलते है सब आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अरशे आजम पर, मेहमान खुदा के आते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज किड्स मदनी चैनल लेकर आया है एक खुसूसी ट्रांसमिशन। क्यों लाया भाई रमजान भाई? हम क्योंकि आज खुसूसी दिन है। खुसूसी दिन है भाई। क्या है? खुसूसी दिन है। और वो खुसूसी दिन क्या है? वो है मेराज वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज मनाई जा रही है। आज मेराज मनाई जा रही है। सुभान अल्लाह, मेराज वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज मनाई जा रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है। इसीलिए किड्स मदनी चैनल लेकर आया है एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिसमें आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से कुछ बातें बताई जाएंगी। इंशाअल्लाह नात भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे और बहुत सारा इल्म दीन भी हम हासिल करेंगे। और प्रोग्राम का नाम क्या है? उम्मत का तोहफा मेराज की रात। जी हाँ, उम्मत का तोहफा मेराज की रात। वो क्या तोहफा था? वो क्या तोहफा था जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुआ, उम्मत को अता हुआ? उम्मत का तोहफा मेराज की रात। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आपने अव्वल ता आखिर हमारे साथ शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें मेराज के हवाले से मालूम होगी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत शामिल करते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों कि जब भी कुरान मजीद पढ़ा जाए तो बाअदब अच्छे अंदाज में तवज्जो के साथ हमें कुरान पाक सुनना चाहिए। तो अब कुरान मजीद की तिलावत होगी, आप लोग तवज्जो के साथ कुरान मजीद की तिलावत समाअत फरमाइए। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलना
वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। इन्नहु कान अब्दन शकूरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मुहिब भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक इनको हज बैतुल्लाह की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हमने तिलावत कुरान मजीद सुनी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम कलाम सुनेंगे। तो सेगमेंट का नाम है नात। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। माशाअल्लाह सेगमेंट है नात और इसमें हमारे साथ अनस भाई हैं और फरीद भाई हैं माशाअल्लाह, और ये हमें एक प्यारा सा कलाम सुनाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इनकी तरफ जी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामान नगे निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे मोहम्मद प्यारे बने दूल्हा दूल्हा। मेरे मोहम्मद बने दूल्हा। बगार गए शादियाँ मुबारक। बगार गए शादियाँ मुबारक। चमन को आबादियाँ मुबारक। बगार गए शादियाँ मुबारक। चमन को आबादियाँ मुबारक। फलक फलक अपने दिल में फलक फलक अपने दिल में ये घुरेगा ना दिल। कब बोलते थे मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा। मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा। मेरे मोहम्मद प्यारे बनेगे दूल्हा दूल्हा। मेरे मोहम्मद बनेगे दूल्हा। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी मची थी धूम।
उधर से अजवार हंसते आते, उधर से अजवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे, उठ रहे थे मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा। खुदा के दे सब जाने पर दिखा वो क्यों कर तुझे वो आला, खुदा के दे सब जाने पर दिखा वो क्यों कर तुझे वो आला, जब जब झुरमुर लेके कुदसी, जब को झुरमुर लेके कुदसी, जिना का दूल्हा बना रहे थे, बना रहे थे मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा। उतार कर के रुख का सदका, उतार कर के रुख का सदका, ये नूर का बट लगा तवाला, कि चाँद सूरज चल मचल कर, के चाँद सूरज मचल मचल कर, जब की खैरात मांगते थे मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा। वो गीत अब तक छलक रहा गए, वो गीत अब तक छलक रहा गए, वो गीत जो टपक रहा है, नहान में जो रात पानी, नहान में जो रात पानी, कटोर तारों ने भर लिए थे मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा। बचा जो तलवार कमल के धोबल, बचा जो तलवार कमल के धोबल, बना वो जन्नत का रंग रोगल, जिन्होंने दूल्हा दूल्हा, जिन्होंने दूल्हा दूल्हा, जिन्होंने दूल्हा दूल्हा भागी उतरल, वो फूल गुलजार नूर के थे, नूर के थे मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद, बनेगे दूल्हा बनेगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे, बनेगे दूल्हा दूल्हा मोहम्मद, बनेगे दूल्हा।
मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा। प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा। सरवरे किशवरे रिसालत जवान पर जलवा मारब के मेहमान के लिए बगार गए शादियाँ मुबारक जमल को आबादिया मुबारक मलक मलक अपने अपने ले ये गुरुना कबूल देते बगार गए शादियाँ मुबारक जमल को आबादिया मुबारक बगार गए शादियाँ मुबारक जमल को दिया मुबारक मलक मलक ये गुरुना दे कबाल देते तेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा। से जो खासे रहमत के बाबटे थे मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम रमजान भाई। मदीना मदीना हो गया, बहुत अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह अनस भाई और फरीद भाई ने मिलकर पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये कलाम किन्होंने लिखा है? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला। इन्होंने लिखा है आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कसीदा मेराज है और बहुत मशहूर है, बहुत पढ़ा जाता है। और यूं समझिए कि प्यारे बच्चों, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हर शेर में वो यूं समझे किस्से को बयान किया है कि क्या हुआ था। मेराज के किस्से, है मेराज के पूरे किस्से को आप बयान करते चले गए कि दस्ते बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई थी तमाम अंबिया कराम की कि दस्ते बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम। और ये था सेगमेंट कलाम का, नात का।
अब बढ़ने जा रहे हैं हम रमजान भाई कौन से सेगमेंट की तरफ? जी, सेगमेंट का नाम है बयान और इंशाअल्लाह अर्ज़ हमारे साथ बयान के लिए हाजिर हैं गुफरान भाई। माशाअल्लाह गुफरान भाई तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज में बयान करेंगे। माशाअल्लाह गुफरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट का नाम है बयान। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गुफरान भाई जो कि बयान करेंगे। जी गुफरान भाई शुरू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने लोगों की गाइडेंस के लिए और उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजा। फॉर एग्जाम्पल आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इन सब नबियों के आखिर में दोनों जहां के ताजदार, तमाम नबियों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह पाक ने नबियों को बेशुमार कमालात और स्पेशलिटीज अता की हैं। जी हाँ, इनमें से एक मौजज़ा भी है जो इनके सच्चे होने की दलील होता है। किसी को चमकते हुए हाथ का मौजज़ा दिया गया, तो किसी को मुर्दे जिंदा कर देने की पावर दी गई, तो किसी पर आग ठंडी कर दी गई, तो किसी को जिन्नात, हवा, परिंदे और जानवरों पर कंट्रोल दिया गया, तो किसी को जमीन और आसमान की निशानियां दिखाई गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बेशुमार मौजज़ात अता किए और वो मौजज़ात अता किए जो तमाम नबियों को अता किए और वो मौजज़ात भी अता किए जो किसी को अता ना हुए। ये मौजज़े अंबिया को खुदा ने मौजज़ा बन कराया हमारा नबी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तो क्या ही बात है। जी हाँ, इन हजारों मौजज़ात में से 2 मौजज़े बहुत ज्यादा यूनिक हैं। जी हाँ, इनमें से कुरान पाक भी है। कुरान पाक वो जो अल्लाह पाक का कलाम है, कुरान पाक वो जो हिदायत है, कुरान पाक वो जो रहमत है, कुरान पाक वो जो नामत है, कुरान पाक वो जो अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, कुरान पाक वो जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर नाजिल किया गया, कुरान पाक वो जो 2 जहान के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान मौजज़ा है जिसकी मिसाल न आज तक कोई ना ला सका है और क़यामत तक कोई भी ना ला सकेगा। और मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा अजीम शान मौजज़ा सफ़र मेराज है। ये वही सफर है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये वही सफर है जिसको सुनने से ज़हन रोशन होते हैं। ये वही सफर है जिसके जिक्र से ईमान ताज़ा हो जाता है। सफर मेराज पर कई सदियों पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए थे, लेकिन आज भी ज़हन में यह वाक़या ताज़ा है। तारों की चमक, फजा की महक बता रही है कि जाने वाला इस शान से गुजरा था कि सब झूम उठे थे, काबे को वजद आया था, हर तरफ कैफ का समा था और हर कोई ये कह रहा था, है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं।
सजा सेहरा सर पर रहमत का सजा सेहरा सर पर क्या खूब सुहाना है मंजर क्या खूब सुहाना है मंजर मेराज को दूल्हा जाते हैं मेराज को दूल्हा जाते हैं मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा अल्लाह पाक हमें इस रात की बरकत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो ये थे गुफरान भाई के जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे सामने बयान पेश किया और इसमें वाक़िया मेराज का कुछ ना कुछ तज़किरा भी फरमाया। माशाअल्लाह। गुफरान में तशरीफ रखें आप बहुत अच्छे अंदाज में, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब शामिल करने जा रहे हैं एक ऐसा प्यारा सेगमेंट कि जिस सेगमेंट का है इंतजार, और उस सेगमेंट में हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वाक़िया मेराज। और ये कौन सुनाएंगे ये हमें बताएंगे रमजान भाई। जी रमजान भाई। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल भाई, हमजा भाई, अरीब भाई और मुबीन भाई ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें सुनाएंगे वाक़िया मेराज। तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है और कुछ अशार भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें शामिल करेंगे, तो आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है वाक़िया मेराज। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं मुबीन भाई की तरफ। जी मुबीन भाई, आप हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को वाक़िया मेराज के हवाले से क्या बताने जा रहे हैं? आज मैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को और यहाँ मौजूद हाज़रीन को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि खुलासा मेराज। खुलासा मेराज बताएंगे मुबीन भाई। जी मुबीन भाई आप शुरू फरमाएं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हर नबी अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा अता फरमाया है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा गया है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नबी से अफजल मौजिज़ा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मौजिज़ात में से एक अज़ीम मौजिज़ा मौजिज़ा मेराज है। सुभान अल्लाह। मौजिज़ा मेराज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 11वें साल 27 रजब को पीर शरीफ की रात को अता हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में हाजिर हुए, वो भी बुराक लेकर, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई और फिर हमारे प्यारे आका मीठे मीठे मदनी वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सीने को खोला और ज़मज़म शरीफ से धोया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुबीन भाई ने बहुत प्यारे अंदाज में प्यारे बच्चों हमें वाक़िया मेराज का स्टार्ट बताया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किनके घर पर तशरीफ फरमा थे? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। एक शेर भी है कुर्बान में शान व अज़मत सोए हैं चैन से बिस्तर पर, आए सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमीन हाजिर होकर मेराज का मुद्दा सुनाते हैं। कुर्बान में शान व अज़मत पर सोए चैन से बिस्तर पर, कुर्बान में शान व अज़मत पर सोए मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा, मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा, मेरे मुहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा
दूल्हा मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा। जी माजिद भाई, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अरीफ भाई की तरफ, जो हमें वाक़या मेराज के हवाले से कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन देंगे। माशाअल्लाह, मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, तवज्जो के साथ सुनना है। अरीफ भाई के पास बढ़ते हैं। जी अरीफ भाई। जी, इससे आगे मैं बताता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए। और इस सफ़र मेराज का जिक्र तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बड़ी शान से फरमाया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पारा 15 में इरशाद होता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा, बाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनता देखता है। सुभान अल्लाह। और बुर्राक की स्पीड तो बहुत ही तेज थी, जहाँ उसकी नजरें पहुँचती वहाँ वो अपना कदम रखता था। सफर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। यकीनन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि तमाम अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा पहुंचकर तमाम अंबिया कराम से मुलाकात फरमाई और उसके बाद उनकी इमामत भी फरमाई। नमाज अक़सा में था यही सिर आया हमारा अव्वला, नमाज अक़सा में था यही सिर आया हमारा अव्वला के दस्ते बस्ता है पीछे जो सल्तनत आगे कर गए। नमाज अक़सा में था यही सिर आया हमारा दस्त बस्ता पीछे गाज़े के दस्त बस्ता पीछे गाज़े जो सल्तनत आगे कर गए थे आगे दस्त बस्ता पीछे गाज़े जो सल्तनत आगे कर गए थे। मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा मेरे मुगम्मद बनेंगे दूल्हा। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा से आसमानों की तरफ सफ़र फरमाया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारी बारी तमाम आसमानों के दरवाजे खुलवाए। पहले आसमान पर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर दो नबियों से मुलाकात हुई, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर तशरीफ ले गए। सिदरतुल मुंतहा एक नौरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम, बोले जो बढ़े हम जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर अब तो यही रह जाते हैं, अब तो यही रह जाते हैं। मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा मेरे मुगम्मद प्यारे बनेंगे
दूल्हा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए एक मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तवा कहा जाता है। मुस्तवा से आगे बढ़े तो अर्श आ गया। फिर वहां पहुंचे जहां खुद कहाँ और कब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि ये अल्फाज जगह और जमाने के लिए बोले जाते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ रौनक अफरोज हुए वहाँ जगह थी ना जमाना, इसीलिए उस जगह को लामका कहा जाता है। सुरागे ऐनो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था, न कोई राही न कोई साथी, न संगी मंजिल न मरहले थे। माशाअल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जागते हुए सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया और अल्लाह पाक से हम कलाम हुए। सुभान अल्लाह। सफरे मेराज से वापसी पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और जहन्नम का मुआयना किया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अपने घर मुबारक तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम्स को ये वाक़या बताया तो उन्होंने आपके इस सफरे महराज का इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। लेकिन सबसे पहले जिन सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये महराज की तस्दीक की वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार यार मज़ार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वाक़या महराज की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सदियों का सफर रात के थोड़े से वक्त में ही करवा दिया। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जंजीर भी हिल रही थी और पानी भी जारी था। इस बात को मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा महराजिया में कुछ यूं इरशाद फरमाया है। खुदा की कुदरत के चाँद हक के करोड़ मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत के चाँद हक के करोड़ मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छाँव बदली, अभी न तारों की छाँव बदली, के नूर के दर के आलिये थे मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा बनेंगे दूल्हा, मेरे मोहम्मद प्यारे बनेंगे दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बनेंगे दूल्हा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये था वाक़या महराज और बहुत अच्छे अंदाज में हमने सुना। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट का नाम क्या है रमजान भाई? जी माजिद भाई, अब हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे उस सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब। तो सवाल जवाब किससे होंगे? जी हमारे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनका। अच्छा, जो बच्चे बैठे हैं उनसे सवाल जवाब होंगे? जी, उनको अच्छा भाई, तो आप लोग तैयार हैं? चले भाई, ये तो तैयार हैं, तो फिर आप जाएं सवाल जवाब करने के लिए। देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देखें तवज्जो के साथ और सवाल के जवाब जो पता चलता जाए उसको याद करते चले जाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हुआ है सिलसिले में शामिल करने का वक्त एक ऐसे सेगमेंट का कि जिसमें शमूलियत, जिसमें हमें मदद चाहिए यहाँ पर मौजूद बच्चों की। किनकी मदद चाहिए? बच्चों की। तो आप लोग तैयार हैं? चले भाई, इनसे करते हैं सवाल। रमजान भाई आपके दरमियान मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आप ये बताएं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस रात लेने के लिए हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस सहाबिया के घर में आराम फरमा रहे थे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो आप बताएं। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत जी रमजान भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, मेराज शरीफ का अजीम मौजज़ा ऐलान नबुव्वत के कौन से साल हुआ? जी हाथ कम हो गए हैं रमजान भाई। जी आप बताएं। 11वें साल। इन्होंने जवाब दिया 11वें साल
और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। तीसरा सवाल और बेहतरीन सवाल, सफरे महराज का तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान पाक के किस पारे में फरमाया है? ये बयान भी हुआ था पहले, कौन सा पारा है, कौन सी? 15वें पारे की पहली आयत। 15वें पारे की पहली आयत। अब ये बताएंगे सूरत कौन सी है? सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बच्चों की तैयारी है। तैयारी तो क्या, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुन रहे हैं और माशाअल्लाह आपने याद कर लिया है। इसी अंदाज में सुनना चाहिए कि हमें इल्म दीन जो हम सीख रहे हैं वो हम याद करते चले जाएं। अगला सवाल ये है कि सफर करते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से हुआ था। आप ये बताएं कि उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक क्या है? जी, मेरा नाम मोहसिन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी मोहसिन भाई ने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल अब देखते हैं किनको आता है ये, ठीक है, तवज्जो के साथ। ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान पर, कौन से आसमान पर? 7वें आसमान पर किससे मुलाकात फरमाई? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है, मेराज शरीफ से वापसी पर अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या तोहफा अता फरमाया था? जी, बहुत प्यारा सवाल। जी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। चले मैं बहुत सारे बच्चे देना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं रमजान भाई, हम सबसे मिलकर ले लें। जी, सबसे मिलकर ले लें। चले बताए भाई, कौन सा तोहफा था वो? जी हाँ, आपने कहा नमाज और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज ये तोहफा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, सिदरतुल मुंतहा के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस मकाम पर तशरीफ ले गए? अर्श पे। जी माजिद में बताएं, जवाब दुरुस्त है। जवाब तो हमें बताएंगे हमजा भाई। जी हमजा भाई, आप बताएं कहाँ तशरीफ ले गए थे? इस सवाल का जवाब है मुस्तवा। क्या सवाल का जवाब है? मुस्तवा। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के बाद मुस्तवा तशरीफ ले गए थे। कहाँ चले गए थे? मुस्तवा तशरीफ ले गए थे। और यूं हमजा भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, प्यारे बच्चों आप लोग ये बताएं, हमने ये सुना था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सफर फरमाया था। किस पर? बुराक पर। लेकिन 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस पर आपने सफर फरमाया? आप अलैहिस्सलाम ने, कौन बताया गए? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाजू पर। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाजू पर और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, प्यारे बच्चों आप ये बताएं कि वाक़या मेराज की सबसे पहले किन्होंने तस्दीक की? सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताएं कि पहले आसमान पर किस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताएं प्यारे बच्चों कि तीसरे आसमान पर किस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई? तीसरे आसमान पर हमजा भाई से पूछें। हमजा भाई से लेते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत सैयदना यूसुफ अला नबी जीना वालिहिस्सलाम। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये बताएं कि चौथे आसमान पर पहला हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर किन से मुलाकात हुई? हजरत इद्रीस। हजरत सैयदना इद्रीस अला नबी जीना वालिहिस्सलाम। जी हाँ, आपका जवाब भी दुरुस्त है। ये बताएं प्यारे बच्चों कि सिदरतुल मुंतहा किस चीज का दरख्त है? जी चले भाई ये पूछें आप। सिदरतुल मुंतहा किस चीज का यहाँ दरख्त पूछें है? नंदन भाई, ये जो है बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त है सिदरतुल मुंतहा। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये बताएं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ें
किस आसमान पर है? जड़ें किस आसमान पर हैं? जड़ें किस आसमान पर हैं? इस दरख्त की छठे आसमान पे। कौन से आसमान पर है? छठे आसमान छठे आसमान पर है। और यूं आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस तरह ये सेगमेंट हुआ खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत सारी मालूमात इससे हासिल हुई होगी। तो ये मकसद यही था कि सवालात के जरिए आपको इल्म दीन, आप तक इल्म दीन पहुंचाया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है बच्चियों का कलाम। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले, हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। सेगमेंट था बच्चियों का कलाम। सुभान अल्लाह। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट में हम जाएंगे आसमानों की सैर, आपको पहुंचाएंगे आसमानों की सैर। इंशाल्लाह आसमानों की सैर होगी। सेगमेंट का नाम है आसमानों और जन्नत की सैर। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि अभी हमने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र मक्का शरीफ से शुरू किया और अब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, और फिर आपने तमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। जी हाँ, फिर आपने बैतुल मुक़द्दस से अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और चंद ही लम्हों में पहला आसमान आ गया। वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिसका नाम बाबुल हफ़ज़ा था। वहाँ पर एक फरिश्ता था जिसका नाम इस्माइल था। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो उसने कहा कौन? कहा जिब्रील। फिर कहा आपके साथ कौन है? फिर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर कहा इनको बुलाया गया है। जी हाँ। फिर फरिश्ते ने दरवाज़ा खोल दिया और वेलकम, खुशामदीद कहा, और फिर कहा कि क्या ही अच्छा आने वाला आया। उलमाए किराम ने यह भी कहा है कि आसमान में एक दरवाज़ा है जिसे किसी के लिए भी आज तक नहीं खोला गया, क्योंकि ये ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ही था। प्यारे बच्चों, आसमान के दरवाजे ट्रांसपेरेंट हैं, उनमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का सब कुछ नजर आता है। लेकिन फिर भी फरिश्ते ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये क्यों पूछा कि आपके साथ कौन है? इसकी वजह ये थी कि फरिश्तों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनने में बहुत मजा आता है। इसीलिए उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आपके साथ कौन है, ताकि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें मोहम्मद, तो इनको मजा आए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद है। यूं तो कसरत से नाम लेकिन
सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अल्लाह पाक हमें जन्नतियों में शामिल फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दरवाजे पे गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो फिर फरिश्ते ने वही सवाल किया, कौन है आपके साथ, कौन है? और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हज़रात को सलाम किया और इन दोनों हज़रात ने आपको जवाब दिया। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ये दोनों खालाजाद भाई यानी कज़न हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, तीसरे आसमान पर भी इसी तरह हुआ। फरिश्ते ने सवालात किए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए। और फिर अंदर गए तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। और इसी तरह चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर इसी तरह पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम और मुलाकात करने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया, मुझे इस बात ने रुलाया है कि एक नौजवान जो मेरे बाद नबी बनकर तशरीफ लाए, उनकी उम्मत में से जन्नत में जाने वालों की तादाद मेरी उम्मत से ज्यादा होगी। फिर इसके बाद ये सफर सातवें आसमान की तरफ शुरू हुआ। और सातवें आसमान पर एक जगह है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं और यही वो जगह है जो काबे शरीफ की डायरेक्शन पे सातवें आसमान पर है और यही फरिश्तों का क़िबला है। और यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गई। और फिर ये सफ़र जारी रहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का दीदार फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत की भी सैर करवाई गई। और जन्नत में मोतियों की इमारतें थी और वहाँ की मिट्टी मुश्क थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखी। पहली पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी साफ सुथरी पाक बगैर नशे वाली शराब की और चौथी शहद की। और जन्नत में जो बर्ड हैं वो ऊँटों की तरह हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत की सैर करते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैदक नाम पे एक जगह में आए। यहाँ मोतियों, हरे ज़बरजद और सुर्ख याकूत यानी कीमती पत्थरों के टेंट्स भी थे। इनमें से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, इन खैमों में बापर्दा हूरें हैं। इन्होंने आप पर सलाम पेश करने के लिए अल्लाह पाक से इजाज़त ली। अल्लाह पाक ने इन्हें इजाज़त अता फरमा दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक महल देखा जो गोल्ड से सजा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से पूछा, ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने बताया, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का महल है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सफ़र के ये कुछ वाक़यात हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सेगमेंट आसमानों और जन्नत की सैर। आसमानों की बातें हुई, ठीक है, जन्नत के बारे में आपको बताया गया, आसमान के बारे में आपको बताया गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह ये सफ़र मेराज फरमाया। तो अगला सेगमेंट हम शामिल करने जा रहे हैं और ये प्यारा सा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही अहमियत है इसकी, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है नमाजों की फर्जियत। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है नमाजों की फर्जियत। जी हाँ, उम्मत का तोहफा मेराज की रात। ये क्या था आखिर? ये नमाज थी। क्या था? नमाज थी। आइए नमाज के हवाले से कुछ जानते हैं और अपने इस प्रोग्राम में जो हमारा ये खास सेगमेंट है नमाजों की फर्जियत, इस हवाले से आइए सुनते हैं। जी रमजान भाई।
प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशे के नाज़रीन, ज़माने भर का ये तौर तरीका है कि लोग गिफ्ट की कदर करते हैं। ख़ास तौर पर जब ये गिफ्ट किसी फेमस पर्सनैलिटी की तरफ से मिल जाए तो लोग अपनी किस्मत पर फ़ख्र भी करते हैं और उसे संभाल कर भी रखते हैं। किस्मत पर कैसे फ़ख्र करते हैं? मुझे तो उसने दिया था। किसने दिया था? मुझे तो उसने दिया था। संभाल के रखते हैं इस अंदाज में, अब टूट ना जाए। अच्छा, टूट गया घर वालों से, फिर क्या हुआ? कैसे तोड़ दिया आपने ये? यानी कि इस अंदाज में आप देखें प्यारे बच्चों कि लोग गिफ्ट्स को संभाल के रखते हैं। जो कोई ख़ास पर्सनैलिटी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपको कोई चीज़ दे दें, भाई मुझे तो मिसाल के तौर पर कोई भी, जैसे वालिद साहब हैं आपके, ठीक है, अब्बू हैं, अब्बू ने आपको दी कोई चीज़ लाकर और आपकी पसंदीदा फेवरेट है, अब आप उसको संभाल के रखेंगे, ठीक है, टूट ना जाए वो टूट ना जाए। तो अब आप इस पर गौर करें कि ज़माने भर का तौर तरीका है रमज़ान भाई जी। ऐसा ही है कि जो भी गिफ्ट मिलता है उसकी कदर की जाती है। अच्छा, जो लोग कदर नहीं करते फिर वो अपनी सोसाइटी में अच्छी नज़रों से नहीं देखे जाते। अच्छी नज़रों से नहीं देखे जाते, यानी जिन लोगों को गिफ्ट की कदर नहीं होती है उनको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती। कैसा आदमी है ये, कैसा बंदा है, गिफ्ट की कदर नहीं करता है। यानी गिफ्ट की अहमियत कितनी है, गिफ्ट की कदर कितनी है। लेकिन खुद गौर करें प्यारे बच्चों कि जब गिफ्ट की बात आए, किसकी तरफ से रमजान भाई? अल्लाह पाक की तरफ। अल्लाह पाक की तरफ से, खालिके कायनात की तरफ से, जो हमारा मालिक है, खालिक है, उसकी तरफ से गिफ्ट की बात है। और गिफ्ट भी कैसा है, तोहफा भी कैसा है, जो मेराज की रात अता हुआ। किस रात अता हुआ? मेराज की रात। उसका नाम क्या है रमजान भाई? उसका नाम है नमाज। नमाज का तोहफा है। यकीन जानिए प्यारे बच्चों, ये नमाज है कि ऐलान नबूवत के 11वें साल सबसे पहले आमाल में जो फर्ज की गई वो क्या थी रमजान भाई? नमाज थी। नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इस अहमियत का, नमाज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इस बात से लगाएं कि आज भी, जी हाँ, आज भी अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में नमाजें अदा फरमाते हैं। आज भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में नमाजें अदा फरमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस वाक़ये को आप गौर करें। सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज है। आपका गुजर होता है हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक से। फिर आप क्या देखते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मज़ार में नमाज अदा फरमा। सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने मज़ार में नमाज अदा फरमा रहे। देखिए नमाज की इंपॉर्टेंस, नमाज की अहमियत। फिर दोबारा उस वाक़ये को रिवाइंड करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं? मस्जिद अक्सा पहुँच रहे हैं। सुभान अल्लाह, कैसा मंजर था। सारे अंबिया किराम सफ़े बनाकर पीछे खड़े हुए हैं, सफ़े बनाकर पीछे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं, नमाज अदा फरमाते हैं, सारे अंबिया किराम की इमामत फरमाते हैं। वो क्या चीज़ थी? वो नमाज थी। क्या थी? नमाज थी। इसी तरह प्यारे बच्चों, एक नमाज, तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, एक तो शायद आपको मालूम होगा नमाज जो फ़र्ज़ हैं, जो सुन्नत हैं, जो नफिल हैं, कुछ नमाजें ऐसी भी हैं जो पढ़ी जाती हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अदा फरमाई। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल नमाज हाजत। क्या है नमाज हाजत? नमाज हाजत क्या होती है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब भी कोई वाकया, कोई परेशानी पेश आती तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज हाजत अदा फरमाते। इसी तरह एक और नमाज है और वो नमाज कुसूफ है। क्या है? कुसूफ। नमाज कुसूफ। अभी भी हमने कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ये नमाज अदा की गई थी। ये नमाज कौन सी नमाज कहलाती है? सूरज ग्रहण की नमाज। कौन सी? जब सूरज को ग्रहण लगता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते थे। सजदा रेज़ होकर आप नमाज कुसूफ अदा फरमाते हैं। ये भी नमाज है। ये भी क्या है? नमाज है। और इसी तरह एक और नमाज है और वो है नमाज इस्तिस्का। क्या है? नमाज इस्तिस्का। हाँ, नमाज इस्तिस्का। यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बारिशें ना होने की वजह से, बारिश नहीं होती, दुआएं करते हैं भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश नहीं, गर्मी, सख्त गर्मी हो गई, बारिशें ना होने की वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाया करती थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी लोगों को नमाज की तालीम फरमाई। हाँ, कौन सी तालीम फरमाई? नमाज की तालीम। और उस वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज इस्तिस्का कहते हैं। तो आप मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करते जाएं कि ऐसी, यानी कि तालीमात किसकी दी जा रही है? नमाज की। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में तब नमाज, आप अलैहिस्सलाम का गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक से होता है तो नमाज,
आप अलैहिस्सलाम लोगों को तालीम देते हैं तो नमाज इस्तिस्का की देते हैं, खुद नमाज अदा फरमाते हैं, नमाज हाजत पढ़ते हैं। तो हम गौर करें कि नमाज की हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत है। और नमाज वो सबसे पहला फ़र्ज है जो हम पर फ़र्ज किया गया है। नमाज सबसे पहला अमल है जो हम पर फ़र्ज किया गया है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें वाकई गौर करना चाहिए कि नमाज जो है ना, ये कभी ना छूटे, नमाज कभी ना छूटे, नमाज की पाबंदी। यकीन जानिए इस प्रोग्राम का मकसद क्या निकला? उम्मत का तोहफा मेराज की रात। तो उम्मत का तोहफा क्या था? नमाज था। क्या था? नमाज था। तो उम्मत का तोहफा ही नमाज है, और हम वो तोहफा ही एक्सेप्ट ना करें। तोहफा भी किसकी तरफ से? अल्लाह पाक की तरफ से। सुभान अल्लाह। तो आज ये नियत कर लें, सच्ची पक्की अच्छी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज आज के बाद नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था सेगमेंट नमाजों की फर्जियत। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों, वाकई नमाज ये बहुत अहम इबादत है और इसकी बहुत अहमियत है। याद रखिए कि जहाँ नमाजी को फ़ायदे मिलते हैं तो वहीं पर बेनमाजी के लिए सज़ाएं भी हैं। जी हाँ, बेनमाजी की दुआ जो है वो आसमान की तरफ बुलंद नहीं होती है। बेनमाजी की उम्र से बरकत छीन ली जाती है। प्यारे बच्चों, बेनमाजी भूखा और प्यासा मरेगा, कब्र इस पर तंग होगी, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। तो हम गौर करें कि जो तोहफ़ा मेराज, जी हाँ, नमाज तोहफ़ा मेराज है, अल्लाह पाक की तरफ से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। आया हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस पर गौर करें और यूँ समझिए कि आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है ना, वो नमाज की तरफ बुलाना है। क्या मकसद है? नमाज की तरफ बुलाना। आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छे अंदाज में नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज ये वो इबादत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह। नमाज जन्नत की चाबी है। तो अब नमाज की इतनी अहमियत है तो हमें अच्छे अंदाज में अल्लाह पाक को राजी करने के लिए नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आइए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है वाक़या मेराज के दरमियान के मौजज़े। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है वाक़या मेराज के दरमियान के मौजज़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आती है मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो सुनते जाएं, झूमते जाएं। आइए कुछ वाक़यात, कुछ मौजज़ात हम भी सुनते हैं कि जो वाक़या मेराज के दरमियान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सफ़र मेराज के दरमियान जो मौजज़ात पेश आए। पहला तो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सफ़र मेराज के लिए रमज़ान भाई मुख्तलिफ़ सवारियाँ पेश की गई, मुख्तलिफ सवारियाँ पेश की गई। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो बुराक था और उसका एक कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी। उसका एक कदम वहाँ जाता था जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी, और मैं उस पर सवार हो गया। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि उस बुराक की इतनी तेज़ रफ्तार, बुराक का कदम कहाँ पहुँच रहा है? जहाँ तक उसकी निगाह जा रही है। इसी तरह प्यारे बच्चों उसकी स्पीड कैसी थी? उसकी बिजली की तरह कैसी थी? बिजली की तरह तेज स्पीड उसकी, और चमकदार सफ़ेद रंग का था वो बुराक। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी इख्तियार फरमाई। यहाँ पर एक और बात कि आप अलैहिस्सलाम ने सफ़र मेराज तो उस पर इख्तियार फरमाया। प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन भी आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार होंगे। सुभान अल्लाह। और याद रखिए कि हर नबी के पास जन्नत में एक बुराक होगा। जी हाँ, हर नबी के पास जन्नत में सवारी के लिए एक बुराक होगा, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक सबसे आला होगा। और वो कौन सा बुराक होगा? प्यारे बच्चों, वो यही बुराक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। तो ये बुराक था प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। आइए दूसरा मौजज़ा सुनते हैं। जी माजिद भाई, मैं आपको दूसरा मौजज़ा बताना चले आप बताएं भाई।
दूसरा मौजज़ा ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के पास से गुजरे, जो कि सुर्ख टीले यानी रेड माउंट के पास था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजिद भाई क्या देखा? क्या देखा? जी माजिद भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मज़ार शरीफ में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन मौजज़ा सुना दिया रमजान भाई। मैं भी एक सुना दूं फिर एक और? जी चलें, आप इजाजत देते हैं तो एक और मौजज़ा सुनते हैं प्यारे बच्चों। जी हाँ, एक और मौजज़ा और उस पर एक शेर भी सुनेंगे। आपको वो वाक़या याद होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई। अच्छा, इमामत किन की फरमाई? अंबिया किराम की इमामत। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये भी मौजज़ा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब कलम उठता है, आए हाय, और मेराज के मौके पर जब ये वाक़या आपके जहन में आता है, फिर आप इस हवाले से क्या शेर लिखते हैं? फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूँ माना है अव्वल आखिर, कि दस्ते बस्ता है पीछे हाजिर। जी हाँ, दस्ते बस्ता पीछे हाजिर है, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सुभान अल्लाह। अब देखें इस शेर की तशरीह क्या है। आप फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते हैं राज को। सिर किसे कहते हैं? राज को। नमाज अक्सा में क्या राज था? राज ऐसा क्या था? राज ये था कि प्यारे बच्चों, हुजूर अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए आगे कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर इमामत फरमाई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की। ये राज था कि ताकि जान लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया में सबसे अफजल हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, और आपका मर्तबा हर नबी से बढ़कर है। आपकी शान, आपकी अजमत सारे अंबिया किराम से बढ़कर है। सुभान अल्लाह। तो ये मौजज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था जो सफ़र मेराज के दौरान वाक़या हुआ। और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। रमज़ान में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी माजिद भाई, एक और मौजज़ा ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ किया। सुभान अल्लाह, अपने ज़ाहिरी जिस्म मुबारक के साथ। क्या बात है। इसी का जिक्र तो कुरान मजीद में भी आया है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने खास बंदे को सैर कराई। तो इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया। और प्यारे बच्चों याद रखिए कि जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की मेराज है ना, ये कुरानी है। क्या है? कुरानी मेराज। जी हाँ, इसका इनकार करने वाला तो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिर। ये हमारा अकीदा है और ये भी आपने अपने जहन में रखना है। फिर माजिद भाई आपको पता है क्या हुआ? आप क्या हुआ भाई? फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों तक गए और उससे भी आगे जन्नत और अर्श की सैर की। सुभान अल्लाह, जन्नत की भी सैर की। क्या बात। फिर ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये रात के कुछ हिस्से में ही हो गई थी। रात के कुछ हिस्से में? जी। क्या बात है रमजान भाई। और रात के कुछ हिस्से में इतना सारा कैसे हो सकता है ये? अच्छा माजिद भाई, अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें तो अकल के मुताबिक इंसानी जिस्म के साथ ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। और अगर कोई कहे कि ऐसी चीजें हो सकती हैं तो इस ट्रैवल करने के लिए लाखों साल चाहिए। जी हाँ रमजान भाई, वाकई आपने जबरदस्त बात की। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस सफर मेराज के लिए हमें ईमान वाली आंखें चाहिए। कौन सी? ईमान वाली आंखें चाहिए। ईमानदार होना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसमें अक्ल कौन सी? अक्ल नहीं चलेगी, इसमें ईमान वाली आंखें चाहिए। ईमानदार होना पड़ेगा और अपने दिल को ठंडा करना पड़ेगा। मेराज शरीफ के वाकयात सुनते चले जाएं, अपनी आंखों को ठंडा करते चले जाएं, अपने दिल को ठंडा करते चले जाएं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो इसके सदके हम सब का भी बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ये था सेगमेंट वाकया मेराज के दरमियान के मौज़े। तो रमजान भाई, मेराज शरीफ के हवाले से माजिद भाई। जी उज़ैर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल करना है? उधर भाई इधर आए, आप इधर आए। आप मदनी चैनल के नाज़रीन को भी तो नजर आया ना, आप सवाल करने आए। जी क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब काफिरों को मेराज के बारे में बताया था तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने मान लिया था? सवाल तो बहुत अच्छा किया रमजान भाई। काफिरों का क्या रिएक्शन था और उन्होंने ये बात मान ली थी? देखिए उज़ैर भाई, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों को अगले दिन सुबह, यानी आप अलैहिस्सलाम सफ़र मेराज से आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगले दिन सुबह सब लोगों को इस मौजज़े के बारे में खबर दी, सब लोगों को। तो जो ईमान वाले थे ना, जो ईमान वाले थे वो तो उन्होंने यकीन कर लिया, लेकिन जो काफिर थे उन्होंने यकीन नहीं किया। वो तो कोई हैरत में पड़ गया, कोई हंसने लगा, इस तरह का उनका रिएक्शन था। अच्छा, बाज़ काफिरों ने तो बैतुल मुक़द्दस को देखा हुआ था, ठीक है। अब जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के बारे में बताया तो उन्होंने निशानियां पूछी बैतुल मुक़द्दस की। तो प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
सारी निशानियां सही सही बता दी, सारी निशानियां सही सही बता। अब काफिरों का क्या रिएक्शन था? वो काफिर कहने लगे खुदा की कसम, बात जहां तक निशानियों की है वो तो सारी की सारी सही है, सारी की सारी सही है। लेकिन उन काफिरों ने टाल मटोल करना शुरू कर दी, वो मानते नहीं थे। लेकिन उज़ैर भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी निशानियों के जरिए ना ये बात साबित कर दी कि रात के थोड़े से हिस्से में ये सफरे मेराज हुआ है। तो मजा आया आपको सवाल? ये सवाल का जवाब आपको मिल गया है, ठीक है। अब मदीना मदीना तो हो गया होगा, गुड भी हो गया, मतलब गुड हो गया, गुड हो गया, माशाअल्लाह। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है, अपने जहन में रखें। अच्छा, दूसरों से भी आप शेयर कर सकते हैं, माशाअल्लाह। तो ये थे हमारे उज़ैर भाई जिन्होंने एक सवाल किया और हमने आप तक इसका जवाब पहुंचाया। तो प्यारे बच्चों, शबे मेराज के जी उज़ैर भाई, एक और सवाल है। अच्छा, एक और सवाल करेंगे आप? चलें करें। कि कुरान पाक में वाक़या मेराज का जिक्र कहाँ मौजूद है? क्या बात है उज़ैर भाई, आज तो आप कैसे से सवाल लेकर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुरान पाक में वाक़या मेराज का कहाँ जिक्र है? कुरान पाक में वाक़या मेराज का जिक्र 15वें पारे सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में, जिसका तर्जमा है पाक है वो ज़ात कि जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। ये कुरान पाक में 15वें पारे में, कौन से पारे में? 15वें पारे। कौन सी सूरत है? बनी इसराइल, आयत नंबर पहली आयत। अभी आपने याद रखना है, सवाल कर रहे हैं आप तो आपको जवाब याद होना चाहिए। कौन सी सूरत है? सूरह बनी इसराइल, और 15वां पारा है और आयत नंबर 1 है। अच्छा, इसके अलावा कुरान मजीद में एक और मकाम पर तज़किरा है, आपको बताऊं मैं? जी चले मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक में 27वें पारे में सूरह नज्म में, कौन सी सूरत है? नज्म। सूरह नज्म में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना, यानी फिर वो जलवा और करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर, बल्कि इससे भी फासला कम रह गया। सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र भी कुरान पाक के 27वें पारे सूरह नज्म में मौजूद है। तो हमने आज सीखा इस सवाल से कि कुरान पाक में कितनी जगह पर है वाक़या मेराज का तज़किरा? 2 जगह पर। पहली जगह 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, और आयत नंबर 15, पहली आयत। अब आपको याद होना चाहिए, ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और आयत नंबर 1 ये आपने याद करना है और बताना है दूसरों को कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वाक़या मेराज को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की जो सैर कराई, इसको अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है। तो माशाअल्लाह ये थे उज़ैर भाई जिन्होंने आज हमारे साथ इस सेगमेंट में 2 सवाल पूछे और बड़े अच्छे सवाल पूछे, और इसका मकसद आप तक इल्म दीन पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ इल्म दीन हासिल हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं रुकने शुरा की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं? जी हाँ, रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहु आलिया की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या मदनी फूल दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो आप सबको बहुत बहुत शब मेराज मुबारक हो। क्या बात है शब मेराज की, क्यों ना हम खुशी मनाएं। देखिए ना, जिससे हमें मोहब्बत होती है उसको कोई गिफ्ट मिले, उसकी इज्जत बढ़े तो हमें अच्छा लगता है ना। हम सब की तो जाने फिदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम पर, हम तो नबी पाक से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब प्यारे आका को इतना बड़ा तोहफ़ा दिया गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह का दीदार करवाया गया शब मेराज, इस रात नबी पाक को अर्श की सैर कराई गई, जन्नत की सैर कराई गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अक्सा में तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई। अल्लाह अकबर। याद रहे, मस्जिद अक्सा में जो नमाज हुई ना ऐसी नमाज पहले कभी दुनिया में हुई, ना उसके बाद कभी होगी। ज़रा सोचिए तो सही, सारे अम्बिया सफ़ ब सफ़ खड़े हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी इमामत फरमाई। क्या खूबसूरत बात बरेली के ताजदार अपने शेर में फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो मानाए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान को कैसे बढ़ाया गया। एक और जगह सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह अकबर। शब मेराज को क्यों ना उस शाकान रसूल खुशियाँ बनाएं कि शाह दूल्हा बना आज की रात है। तो आप सबको बहुत मुबारक हो, आप अपने घर वालों को शब मेराज की मुबारकबाद दीजिए। अब आते हैं कि ये रात हमें पैगाम क्या देती है। याद रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज क्या है कि वो अल्लाह के दीदार को तशरीफ़ ले गए। मगर मोमिन की मेराज पता है किसे कहा गया? मोमिन की मेराज नमाज को कहा गया। और ये वही रात है जिस रात नमाज का तोहफ़ा दिया गया।
एक और नमाज की अहमियत के बारे में बात बताऊं आपको। बाकी अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ज़मीन पर नाजिल किए, जिब्रील अमीन लेकर आए। नमाज की अहमियत तो समझिए, रब ने आसमानों पर बुलाया, अर्श के पास बुलाया, अपना दीदार भी करवाया और फिर नमाज का तोहफ़ा दिया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी अहमियत कितनी है। नमाज प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक है। और आप जानते हैं शब मेराज 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से अर्ज़ की कि हुज़ूर जाइए कुछ कम करवा के आइए। मेरे आका बार बार उम्मत की फ़िक्र में नबी पाक सरकार अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए और फिर ये कम करते करते 5 हो गई। मगर रब की रहमत देखिए, बारगाह इलाही से ऐलान होता है कि महबूब तुम्हारी उम्मत नमाज़ें 5 ही पढ़ेगी, मगर उसे सवाब 50 का अता किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब ने ये नीयत कर लेनी है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जो अमल मेरे आका की आंखों की ठंडक है वो अब कैसे कज़ा कर सकते हैं। तो ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी है और इंशाअल्लाह अपने घर वालों को भी बड़े सॉफ्ट अंदाज में, प्यारे अंदाज में नीयत करवानी है कि अब तो मेराज की रात आ गई है। आइए मिलकर सब घर वाले नीयत करते हैं कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह करीम इस मुबारक महीने की हम सबको बरकत अता फरमाए। आइए आखिर में रजब के महीने में जो दुआ पढ़ना सुन्नत है मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमदान, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट का नाम है बच्चियों की क्लास। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। प्यारे बच्चों, आपने एक लफ्ज़ तो सुना ही होगा, मेराज। जी। तो ये असल में है क्या, मैं आपको बताती हूँ। बात है उस वक्त की जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल की थी। 27 रजब और पीर की नूर भरी रात थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा की बेटी यानी कजन हजरत उम्मे हानी के घर सो रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने साथ ले गए और आपने हर उस चीज को देखा जो बड़ों ने नहीं देखी थी। सब आसमान, जन्नत, दोज़ख और सबसे बड़ी बात के अल्लाह पाक का भी दीदार किया। इसी को मेराज कहते हैं। नंबर 2, बुराक। प्यारी बच्चों, आपको पता है बुराक किसे कहते हैं? नहीं ना, ये ना एक जानवर का नाम है। वो जानवर बड़ा क्यूट सा और वाइट सा था और वो भी बरकतों वाला। वो कैसे? इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात मिराज पे जाते हुए सवारी की थी। इसकी स्पीड इतनी थी जहाँ दूर तक इसके नजर जाते अपना अगला कदम वहीं रखता था, मतलब के फूल बिजली की तरह। नूर की सीढ़ी। प्यारे बच्चों, एक और चीज है नूर की सीढ़ी। मिराज की रात नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा से आसमान तक सफर नूर की सीढ़ियों पर ही किया था। ये बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी सीढ़ियाँ थी जिनमें सोना और चांदी भी लगे हुए थे। कितनी प्यारी बात है ना। अब जो लफ्ज़ आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वो है रफ रफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर सफर करते गए तो वह एक जगह ऐसी आई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए और वो जगह सिदरतुल मुंतहा थी। तो वहाँ पर एक हरे रंग का तख्त जाहिर हुआ। इस प्यारे प्यारे हरे हरे से तख्त का नाम रफ रफ है। प्यारी बच्चियों, मेराज की रात हमारी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारियाँ 5 तरह की थी। नंबर 1, मक्के से बैतुल मुकद्दस तक बुराक पर। बैतुल मुकद्दस से दुनिया के आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर। पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजू पर। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाजू पर और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक रफ रफ पर। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं नारों की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं हम? नारों की तरफ। तो नारे लगाएंगे मिलकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चले भाई। अल्लाह की इनायत, बुराक की किस्मत, बुराक की सुरअत, महराज की अजमत, आका की रिफत, अक्सा की शौकत, मरहबा 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 मरहबा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम उम्मत का तोहफा मेराज की रात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, उसे मुआफ फरमाए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले, हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया